ज्ञानी व्यक्ति की, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो कसौटी है वो इसी बात से तय होगी कि वो विपरीत परिस्थितियों से कितनी जल्दी बाहर हो जाता है। वो ड्यूरेशन, कोई ये सोचे कि परेशानी बिल्कुल ही नहीं आएगी तो ये थोड़ा अमानवीय होगा, हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे तो ये अमानवीय होगा। एज ए ह्यूमन, और ये जो शरीर मन मिला है इसमें थोड़ा तनाव, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जो ध्यानी है, प्रज्ञा में जी रहा है, विवेकपूर्ण है, जल्दी निकल जाएगा, समझ लेगा चीजों को। अब कोई बुद्ध हो या कोई अबुद्ध हो या कोई ज्ञानी हो या कोई अज्ञानी हो, जीवन में कोई परिस्थिति आए तो असर बाहरी तौर से तो एक ही जैसा होगा। पत्थर उठा के फेंको, लगेगा सबको बराबर का ही। और ये सोचे कि किसी बुद्ध को जब पत्थर लगेगा तो वो ही करेंगे, तो विक्षिप्त हो सकते हैं, बुद्ध नहीं हो सकते। ये किसी विक्षिप्त व्यक्ति का लक्षण जरूर हो सकता है। चोट उनको भी लगे ही, हो सकता है हमसे ज्यादा लगे, क्योंकि वो इतना संवेदनशील शरीर मन होगा कि हमसे ज्यादा पीड़ा हो। लेकिन हम अपनी पीड़ा से हो सकता है आइडेंटिफाई करें, तादात्म्य करें और उलझे रहें, क्रिया प्रतिक्रिया हो। और हो सकता है वो पीड़ा के बावजूद उससे आइडेंटिफाई ना करते हुए जल्दी बाहर हो जाए, लेकिन पीड़ा आएगी। इसी तरह से जीवन में कोई भी परिस्थिति का बदलाव हो, वो हमको तात्कालिक रूप से तो प्रभावित करेगा ही। फिर अलग अलग कहानी क्यों है, इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, ये छोटी कहानी नहीं है। कर्मों की बात तो एक है, लेकिन इस पर भी अक्सर लोग ज्यादा देर खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड होने लगता है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि उतने कर्मों के जाल में शायद लिप्त नहीं है, फिर भी उनको जीवन में भोगना ज्यादा पड़ता है। कर्मों की धाराएं बह रही हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल और कॉस्मिक सारे कर्माज के साथ मूव होते हैं। कर्मा एक बहुत बिग कॉन्सेप्ट है, और ये जो कि एक वेब की तरह है, सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो उसमें हमारा स्थान और समय का वो जो चुनाव है वो कहानी में बदलाव लेकर आएगा। एक व्यक्ति अपने कुछ खास कर्मों के साथ एक खास स्थान और समय में है, तो उस स्थान और समय की कहानी भी उसकी कहानी में जुड़ेगी, तो वो कहानी बदलेगी। अब इस स्थान और समय पर ही ये व्यक्ति क्यों था, इसकी भी कोई कहानी हो सकती है, क्योंकि बड़ा वेब है। बिल्कुल एक एक कहानी नहीं चल रही है कि एक व्यक्ति के हिसाब से ही सब चल रहा है। सब इधर उधर धक्के लग रहे हैं, इधर उधर क्रिस क्रॉस हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम स्पेस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के होने से एक नई कहानी पैदा होगी। और यही ब्यूटी है, क्योंकि हर बार उस क्रिस क्रॉस से, उस इंटरेक्शन से एक नई कहानी बनती है, और फिर नई कहानियों के मिलने से फिर एक नई कहानी बनती है। तो इसीलिए संसार एक अंतहीन कहानी है, कभी खत्म नहीं हुई, कभी सुलझी भी नहीं। और कहानी, अगर हम कहानी शब्द से ही लें तो कहानी लिखने वालों का भी आज तक अंत नहीं हुआ। आज से अगर 5000 साल पहले कुछ कथाकार होते, कुछ कहानी, कुछ उपन्यास लिखते मानवीय मन, भावना, संबंधों की गुत्थी को लेकर, तो हम लोग पढ़ते और बात खत्म हो जाती। हम लोग कहते हैं ठीक है, यही तो है। लेकिन आज के समय में देखें फिर कुछ नया आ जाता है। फिर अगर हम लोग उन कहानियों को भी देखें तो लगता है कोई तो नया एंगल जुड़ा इसमें, क्योंकि हर बार कुछ नया पैदा हो रहा है। अब देखिए, हम लोगों का जहां तक सवाल है, ऊर्जागत तल पर अगर लें, ऊर्जागत तल पर हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल ऊर्जा है, एक व्यक्तिगत ऊर्जा है, व्यक्तिगत आभा मंडल है। इसीलिए मैं इस बात को भी हमेशा कहता रहा हूं, ये बड़ी मिस्ट्री है कि दो लोग जब मिलते हैं तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब दो लोगों की ऊर्जाएं जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो एक तीसरी चीज पैदा होगी, एक तीसरी ऊर्जा या तीसरी कहानी पैदा होगी।
और फिर ये 2 अगर जब 3 होंगे, 4 होंगे, तो वो सब ऐसे ऐसे पैदा होंगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो पैदा नहीं। अभी तो हम 2 के एग्जाम्पल से बात करें तो आप फिर वही गणित लगाते चले जाइए, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं और सब क्रिस क्रॉस कर रहे हों, इंटरेक्ट कर रहे हों उस वेब की तरह, तो यहाँ इतनी ही कहानियां या कर्मा की इतनी ही धाराएं नहीं निकलेंगी, इतनी ही देर में कर्मों की हजारों धाराएं निकल चुकी होंगी, और फिर वो धाराएं कब कहां किसको स्पर्श कर रही होंगी, उससे उसका जीवन बदल रहा होगा। तो कुल मिला के बड़ा इंट्रिकेट हो जाता है, गूढ़ हो जाता है। तुम्हें जानने के बजाय सरलता से यही कह दिया जाता है कि कहानियों को छोड़ ही दो, जो है सामने उसको हल किया जाए। जो हमारे सामने है वो हमारी कहानी है, हमसे जो बन पड़े पूरे होश से सजगता से हम उसको हैंडल करें। लेकिन ये बदलाव तो ऐसे ही होता रहेगा, और फिर एक बार व्यक्ति को वो चीज समझ में आ गई तो फिर वो हैंडल कर लेगा।